ये कहानी है बेंगलुरु की और साल है 2025। 6 जून की दोपहर थी। बेंगलुरु के सूर्यनगर थाने में सब कुछ आम दिनों जैसा ही चल रहा था। कोई केस फाइल पढ़ रहा था, कोई रिपोर्ट टाइप कर रहा था। तभी थाने का दरवाजा तेजी से खुला और अंदर दाखिल हुआ एक शख्स। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, हाथ में एक पोटली थी। बिना कुछ कहे वो सीधे इंस्पेक्टर की टेबल तक गया और वो पोटली मेज पर पटक दी। जैसे ही पोटली खुली, पूरे थाने की रूह कांप गई। उसमें एक औरत का कटा हुआ सिर था। थोड़ी देर तक सब जैसे जम से गए। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, लेकिन इंस्पेक्टर ने खुद को संभाला और तुरंत बाकी पुलिस वालों को सतर्क कर दिया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान यूं किसी का कटा सिर लेकर खुद ही थाने चला आएगा। वो शख्स चुपचाप खड़ा रहा, ना डर, ना अफसोस। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। अब पुलिस को समझ आ गया था, मामला मामूली नहीं है। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, उसने अपना नाम बताया, शंकर। और फिर वो एक लाइन बोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। मैंने अपनी बीवी की हत्या की है और ये उसी का सिर है। पुलिस तुरंत हरकत में आई। शंकर को हिरासत में लिया गया और सूर्यनगर थाने की टीम सीधा निकल गई वारदात वाली जगह पर। वहां पहुंचकर जो दिखा वो और भी खौफनाक था। घर के एक कोने में खून से सनी दरांती मिली, जिससे हत्या की गई थी। दीवारों पर, जमीन पर खून के छींटे साफ दिख रहे थे। पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि शंकर और उसकी पत्नी मनसा के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन लोग इसे एक आम पति पत्नी का झगड़ा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। अब पुलिस ने शंकर से गहराई से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे इस खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी सामने आने लगी। 28 साल का शंकर बेंगलुरु के हेनागारा गांव का रहने वाला था। 5 साल पहले उसने 24 साल की मनसा से प्रेम विवाह किया था। दोनों हिलाली के चंदापुरा गांव में एक किराए के मकान में रहते थे। उनकी 4 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी। दोनों नौकरी करते थे और मिलकर अपना घर चलाते थे। लेकिन बीते कुछ महीनों से शंकर के दिल में शक की दीमक लग चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी मनसा शायद किसी और मर्द के साथ रिश्ता रखती है, और इसी शक ने उसे उस मोड़ तक ला खड़ा किया जहां इंसान इंसान नहीं रह जाता। एक दिन की बात है। शंकर ऑफिस से लौट रहा था। स्कूटी खराब हो गई थी तो मजबूरी में बस पकड़नी पड़ी। बस में भीड़ थी, थकावट पहले से थी। जैसे तैसे एक सीट मिली और वो बैठ गया। तभी पीछे बैठी दो औरतों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। वो किसी ऐसी औरत की बात कर रही थीं जो अपने पति को धोखा दे रही है और दिन में किसी अजनबी मर्द के साथ देखी जाती है। शंकर का दिल धड़कने लगा। बातों में आया, उस औरत की एक छोटी बच्ची है। पति पत्नी सुबह काम पर निकल जाते हैं और दिन में वो मर्द आता है। उनके लहजे से साफ था उन्हें उस भाई पर शक है जो बार बार उस औरत के घर आता है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, शंकर के दिमाग में मानो आग लग गई। उसने सोचना शुरू किया, कहीं ये औरतें उसी की बीवी मनसा की तो बात नहीं कर रही। नई किराएदार, छोटी बच्ची, सुबह काम पर जाना और दिन में मर्द का आना, हर बात उसकी जिंदगी से मिलती थी। अब उसे यकीन होने लगा था उसकी बीवी ही उसे धोखा दे रही है। और बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अंत जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद उन औरतों ने शंकर को देखा नहीं था या फिर पहचान नहीं पाई, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उसने शंकर के अंदर का तूफान और तेज कर दिया। अब शक एक बार फिर से आग बनकर उसके दिल दिमाग में धधक उठा था। किसी मर्द का उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आना और आस पड़ोस में उसकी बातें होना, ये सब उसे अंदर तक तोड़ चुका था। थोड़ी ही देर में बस से उतरने का स्टॉप आ गया। रास्ते में उसी की स्कूटी भी ठीक हो चुकी थी जो सुबह वह मैकेनिक को देकर गया था। वो सीधा स्कूटी उठाकर घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मनसा पहले से ही गुस्से में बैठी मिली। उसने कुछ पूछने तक का मौका नहीं दिया। दूध खत्म हो गया है, चीनी नहीं है, सब्जी लाने को कितनी बार कहा था। छोटी छोटी बातों पर शुरू हुआ झगड़ा कब तेज बहस में बदल गया, पता ही नहीं चला। रोजमर्रा की शिकायतें अब इल्जाम बन चुकी थीं और दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती गई और आखिर में मनसा ने साफ कहा,
मैं मायके जा रही हूं। कुछ दिन के लिए। शंकर चुप रहा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि अंदर ही अंदर वो टूट चुका है। शाम को जो कुछ भी बना था, शंकर चुपचाप खाकर अपने कोने में बिछी चटाई पर लेट गया। शरीर थका था, मगर नींद जैसे आंखों से रूठ गई थी। सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, जब मैं घर पर नहीं होता तब कौन आता है मनसा से मिलने। अब शक मन से निकलकर जुबान पर आने लगा था। हर दिन के साथ बहसें बढ़ने लगी। शंकर को चैन नहीं था। वह अब सच्चाई जानना चाहता था, हर हाल में। और फिर उसने एक फैसला लिया। एक रात उसने झूठ बोल दिया कि उसे नाइट शिफ्ट करनी है और वो देर रात तक घर नहीं लौटेगा। लेकिन असलियत में वह उसी रात, आधी रात को चुपचाप घर लौट आया। तारीख थी 3 जून। जैसे ही दरवाजा खोला, जो मंजर देखा, उसने शंकर की दुनिया हिला दी। मनसा कमरे में किसी मर्द के साथ थी। अब शक यकीन बन चुका था। शंकर सन्न रह गया। मनसा ने वही पुराना जवाब दिया, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, भाई है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब शंकर उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अगले ही दिन मनसा गुस्से में अपना सामान उठाकर मायके चली गई। शंकर को लगा शायद अब मामला खत्म हो गया। लेकिन 6 जून को, 2 दिन बाद, मनसा वापस लौट आई, अपनी बेटी के साथ। शाम को जब शंकर ड्यूटी से घर आया और दरवाजा खोला, तो मनसा को देखकर हैरान रह गया। उसे लगा शायद अब वो पछता रही होगी। मनसा ने इस बार अपनी बेटी का हवाला दिया, बच्ची के लिए ही सही, हमें साथ रहना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लो, बेटी की कसम खाकर कहती हूं। बस यही बात शंकर को पूरी तरह से तोड़ गई। अब बेटी की कसम भी झूठ में इस्तेमाल हो रही थी। शंकर गुस्से में पागल हो चुका था। उसने कुछ नहीं सोचा, ना समझा। सीधा घर के कोने से दरांती उठाई। मनसा थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर शंकर के सामने खड़ी हो गई। उसे यकीन था कि शंकर उस पर हाथ नहीं उठाएगा, पर अब शंकर खुद नहीं था। उसके अंदर का शक, गुस्सा, अपमान और टूटन एक साथ फट पड़ा। एक ही झटके में दरांती मनसा की गर्दन पर जा गिरी। अगले ही पल पूरा कमरा खून से भर गया। मनसा का शरीर जमीन पर गिरा और सिर कुछ दूर जाकर लुढ़क गया। वो कमरा, जो कभी एक घर था, अब एक खौफनाक मंजर में बदल चुका था। और शंकर बस वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल चुप। शंकर खून से सनी दरांती हाथ में लिए कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। फिर जैसे एकदम चुपचाप दरांती को एक ओर फेंका और अपनी पत्नी मनसा के कटे हुए सिर को उसके लंबे बालों से पकड़कर उठाया, उसे एक थैले में रखा और बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के सीधा घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी स्कूटी खड़ी थी। उसी पर सवार होकर निकल पड़ा, पत्नी की लाश को कमरे में छोड़कर। थैले में था उसकी पत्नी का सिर। कुछ ही देर में शंकर पहुंच गया, सूर्यनगर थाना। रात के करीब 11 बजे थे। थाने के भीतर सीधा जाकर इंस्पेक्टर की टेबल पर थैला रखा और ठंडी आवाज में बस इतना कहा, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी शंकर को देखता ही रह गया। ना किसी के मुंह से आवाज निकली, ना किसी की समझ में आया कि क्या रिएक्शन दे। कौन सोच सकता है कि कोई आदमी अपनी पत्नी का सिर काटकर यूं खुद पुलिस के पास चला आएगा। और शंकर, उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना शर्म, बस गुस्से से भरा एक सन्नाटा। पुलिस ने तुरंत उसकी बातों पर कार्रवाई की, हत्या का केस दर्ज किया और शंकर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मनसा के मायके वालों को भी इस दिल दहला देने वाली घटना की खबर दी गई। अगली सुबह 7 जून को मनसा की मां थाने पहुंची। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि शंकर ने इस वारदात की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। कुछ दिन पहले ही उसने पास की एक दुकान से दरांती खरीदी थी। अब यह खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग सदमे में थे। कैसे शक और गुस्से में एक इंसान ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है? हर गली, हर चौराहे पर अब बस इसी कत्ल की चर्चा थी। सूर्यनगर थाने की टीम ने वारदात वाली जगह पर दोबारा पहुंचकर घर की बारीकी से तलाशी ली। वहीं से उन्हें वो दरांती भी मिली जिससे शंकर ने मनसा का कत्ल किया था। पुलिस ने जब मनसा की मां से बात की,
तो उन्होंने एक दर्दनाक सच बताया। शंकर अक्सर मनसा से झगड़ता था, शराब पीकर गालियां देता, मारपीट करता। हत्या से 2 दिन पहले मनसा झगड़कर मायके आई थी। उसने अपने पति की बहुत शिकायतें की थीं, मगर एक मां ने उसे समझाकर वापस भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेटी का घर टूटे। लेकिन किसे पता था, वो फैसला उसकी बेटी की जिंदगी ले लेगा। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने शंकर को जेल भेज दिया और उसकी 4 साल की बेटी को अब उसकी नानी अपने साथ अपने घर ले गई। शक और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हमेशा विनाश ही लाता है। रिश्ते अगर भरोसे से खाली हो जाएं, तो प्यार भी नफरत में बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर सच्ची वारदात की परतें, वो भी बिल्कुल बेपर्दा। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर रिश्ता भरोसे से चलता है, और जब भरोसा टूटे तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां भी टूट जाती हैं।